हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हमने यूपीएससी सीएससी 2022 के लिए 53 ऐसे टॉपिक्स को चूज़ किया है जहां से लगभग 90% से ज़्यादा क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो ये जो 53 टॉपिक्स हैं ये आपके लगभग 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। उनके आधार पे इन 53 टॉपिक्स को मैंने चूज़ किया है और बनाया है। यहाँ से आप देखेंगे कि जो भी आप 10 साल का उठा लेंगे क्वेश्चन पेपर, यहाँ से आपको 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं टॉपिक से मिलेगा। तो यूपीएससी 2022 के लिए ये जो टॉपिक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हर सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पे मैंने लिख दिया है और इसको आप देखेंगे। और ये जो टॉपिक्स हैं 2022 के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप यदि इनको अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपका जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 है वो रुकेगा नहीं। क्योंकि अब जो टाइम है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। तो उसके लिए आपको इन टॉपिक्स पे बेहद ही ध्यान देना होगा, तभी आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड जो है वो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, किन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका वेटेज क्या होता है। तो इसका जो आधार है वो मैंने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया है। और ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे ये एवरेज क्वेश्चंस है, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ईयर का पर्टिकुलर ये नहीं है कि यहाँ से इतने क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो ये एवरेज क्वेश्चंस है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इतने क्वेश्चन। तो जैसे कि इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड जियोग्राफी है, तो यहाँ से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके हर साल पूछ लिए जाते हैं। पॉलिटी है, पॉलिटी से लगभग 20 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। लगभग 85% क्वेश्चन इन 4 टॉपिक से पूछे जाते हैं हर साल, जिसमें इसमें करंट अफेयर्स भी जो है इसमें शामिल है। अब करंट अफेयर्स इससे रिलेटेड है, जैसे पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, एनवायरनमेंट जियोग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। तो इस टाइप के जो है करंट अफेयर्स भी इसमें हैं, ठीक है। उसके बाद साइंस एंड टेक की बात करें तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो लगभग 5 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स की बात करें तो लगभग 3 क्वेश्चन इस बार 21 में पूछे गए थे प्रीलिम्स एग्जाम में। तो ये जो पूरा डेटा है वो लास्ट 10 ईयर्स के आधार पर लिया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे टॉपिक्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी की तरफ से आया है यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट में सीसैट स्पेशल, जो कि स्टार्ट होगा 24 अप्रैल 2022 को मॉर्निंग में 11 बजे से। यहाँ पे आप पार्टिसिपेट करके ढेर सारे रिवार्ड जीत सकते हैं, जिसमें आप फर्स्ट से थर्ड रैंक लेकर आएंगे तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा और आप ढेर सारे जो है प्राइजेस जीत सकते हैं। वर्थ 4 करोड़ रुपये तक का आप प्राइजेस जीत सकते हैं। तो यहाँ पे इनरोल करने के लिए आपको ये कोड जो दिया गया है LBIAS10, इसको यूज करना होगा। आप जब अनअकैडमी पे जाएंगे साइन अप करेंगे तो वहाँ पे आपको इस कोड को यूज करना होगा इनरोल करने के लिए। उसके अलावा दोस्तों, अनअकैडमी पे आप डेली स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं यूपीएससी के लिए। यहाँ पे यदि आप जो है अच्छा रैंक लाते हैं तो आपको यहाँ पे अप टू 50% का स्कॉलरशिप जाएगा पूरे सब्सक्रिप्शन पे। तो यहाँ पे आप स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट भी दे सकते हैं। दोस्तों, डेली स्कॉलरशिप टेस्ट देने के लिए आपको अनअकैडमी के होम पेज पे जाना होगा। वहाँ पे आपको डेली स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्लिक करना है। उसके बाद आपको टेस्ट देने के बाद आप अपना स्कोर और सॉल्यूशन भी यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके बाद आपको बता दिया जाएगा यहाँ पे कि आप कितने % स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, अनअकैडमी पे आप ऑल इंडिया प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं, जिसमें पूरे ऑल इंडिया से लोग बैठेंगे और इसको टेस्ट देंगे, जहाँ पे आप अपनी रैंक भी देख सकते हैं। तो ये जो टेस्ट है वो 24 अप्रैल 2022 को होगा। टाइमिंग जीएस पेपर का इतना है और सीसैट का 12 बजे से 2 बजे 2:30 बजे तक है, ठीक है। तो जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है इस प्रकार से इसमें टेस्ट भी होगा। इसको आप ऑफलाइन दिल्ली में भी दे सकते हैं। और इसको एनरोल करने के लिए, इस टेस्ट को फ्री में एनरोल करने के लिए आपको ये कोड यूज करना है LBIAS10। इसको यूज करने के बाद आप ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट में बैठ सकते हैं, जो कि 24 अप्रैल 2022 को होगा। तो अनअकैडमी पे T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज भी बाय प्रशांत धवन के द्वारा चालू कर दिया गया है, जहाँ पे आप मंडे टू फ्राइडे एट
7:30 PM पे आप यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स को देख सकते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे 30 मिनट में, हिंदी और इंग्लिश में वेल एक्सप्लेन किया जाएगा प्रशांत धवन सर के द्वारा। उसके अलावा अनअकैडमी पे आप पाथ फाइंडर करंट अफेयर्स 2022 अप्रैल का फ्री टेस्ट सीरीज यूपीएससी का ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर महिपाल राठौर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। इसमें 25 क्वेश्चन MCQ होंगे, जो कि 30 मिनट्स में आपको करने होंगे एवरी सैटरडे 5 PM पे। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको इंटेंस प्रीलिम्स लीग फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, जो कि स्टार्ट होगा 18 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में। तो यहाँ पे डेट वाइज सब कुछ दिया गया है, हर सब्जेक्ट के हर स्पेशलिस्ट यहाँ पे आपको इतने तारीख को जो है आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे, हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग। तो यहाँ पे आप अनअकैडमी पे साइन अप करके लॉगिन करके यहाँ पे आप इसको इनरोल कर सकते हैं फ्री में। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। इसको हम कोर सब्जेक्ट मानते हैं, क्योंकि जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के प्रीलिम्स एग्ज़ाम से जोड़ा गया है, तभी से एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का जो वेटेज है, क्वेश्चंस हैं, वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी यूपीएससी प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, लॉस, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। अब इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, लॉज हैं, रिपोर्ट्स हैं और इंडिसेस हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में। ठीक है। दूसरा हमारा क्लाइमेट चेंज है, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंजेस में भी पूछे जाती हैं, कई बार पूछी जाती हैं। तो इसमें जो न्यू रिपोर्ट्स हैं, नई नई जो चीज़ें आप करंट अफेयर्स से पढ़ेंगे, वो चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है। तीसरा है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ और बायोस्फीयर रिजर्व, वेटलैंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं, सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको जरूर पढ़ना है। आप अन्य टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं, लेकिन इन जितने भी टॉपिक्स हैं इनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ना। उसके बाद न्यू स्पीसीज, जो नई प्रजाति आप पढ़ेंगे, नई रिपोर्ट्स में, जो जैसे करंट अफेयर्स में आपको कोई नई प्रजाति मिलती है, नई प्रजाति की खोज होती है। ठीक है। तो वहाँ पे न्यू स्पीसीज में आपको वो पढ़ना है। फॉरेस्ट सर्वे आपका 2021 का ये पढ़ना है। उसके बाद पॉल्यूशन आपको पढ़ना है। ठीक है। तो ये तो हो गया एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो है आपका मैपिंग। ठीक है। ज्योग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट है मैपिंग, और मैपिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मिडिल ईस्ट का। ठीक है। मिडिल ईस्ट का आपका जो मैप है, वो आपको पूरा ध्यान में रखना है, पूरा आपको याद होना चाहिए कैसे क्या चीज़ें कहाँ पे हैं। ठीक है। मैप के थ्रू आप लगभग 20% क्वेश्चन ज्योग्राफी के ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए रिवर्स और सॉइल्स और वेजिटेशन का बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप मैप के थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, जिसमें फाइनेंस, सब्सिडीज, MSP, एग्री पैटर्न्स और क्रॉप्स। ठीक है। तो ये जो एग्रीकल्चर है, ये यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है दोनों में समानता है, तो इनको अच्छे से हम कवर करेंगे। उसके बाद क्लाइमेट, रिवर एंड लेक, सॉइल्स, कौन सा फसल किस सॉइल में सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, कहाँ पे क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पढ़ना है। वेजिटेशन, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज, ओशिनोलॉजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। ओशिनोलॉजी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। तो ओशन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं ओशिनोलॉजी में आप पूरा पढ़ेंगे। हमने एक प्रीलिम्स का पूरा जो है पैटर्न आपको बताया था, उसमें टॉपिक्स बताए थे कौन कौन से टॉपिक्स यूपीएससी में पूछे जाते हैं, या यूपीएससी में प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक्स यूपीएससी के सिलेबस में, तो आप उसको जरूर देख लेना। हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे पूरा जो है विस्तार से, वहाँ पे हमने पूरा जो है सब्जेक्ट वाइज उसमें टॉपिक्स बताए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें। खैर उसके बाद हिल्स एंड माउंटेन्स, तो हिल्स एंड माउंटेन्स भी आप मैपिंग के थ्रू याद करेंगे, है ना। मैप के सहारे से ही हमको इसमें ज़्यादातर चीज़ें हमको याद करनी है, पढ़नी है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों इकॉनमी की बात करें, तो इकॉनमी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकॉनमी में, वो लगभग 50% क्वेश्चन ट्रेंड की होती हैं। जैसे कि बैंकिंग एंड फिनांस में CRR हो गया, SLR हो गया, MPC। ठीक है। तो बैंकिंग एंड फिनांस से रिलेटेड लगभग 50% क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड में चल रहा है ये। ठीक है। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक हमारा इसमें WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे जो हमारा जो है जो दोस्तों
इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी सी चीज़ें हैं, कब इस्टेब्लिश हुआ, कौन कौन से देश इसमें हैं, है ना, कैसे इसमें लोन मिलता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है। दूसरी चीज़ें, हम इससे रिलेटेड जो हमारा करंट अफेयर्स होगा, जो भी न्यूज़ आएगी इनके बारे में, वो हमको ध्यान में रखना होगा। जो करंट की चीज़ें होगी इनके बारे में, वो हमको ज़्यादा ध्यान में रखना है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि इस बार श्रीलंका में कई सारी क्राइसिस चल रही है, तो ये एक ट्रेंड मैटर है, ट्रेंड अफेयर्स है, तो इस पे आपको काफ़ी ध्यान देना है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। उसके बाद गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती हैं, इसको आप अच्छे से इसको भी पढ़ना है। इसके लिए आपको इनमें में से कोई भी एक मैगजीन आती है, आप ले लीजिए, विज़न का हो, शंकर का हो, वजीराम का हो, तो किसी तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अब इकोनॉमी के जो भी सेक्टर्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, ये भी काफ़ी ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हो गई हमारी इकोनॉमी की। उसके बाद पॉलिटी की दोस्तों बात करें तो पॉलिटी में सबसे पहला जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रियम्बल। अब देखिए, प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स से कभी कभी 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो ये प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि शुरुआती चैप्टर्स होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, तो इनको हमें जब भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद DPSP हुआ, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हुआ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी में जो हमारा इसको छोड़ के, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको छोड़ के बाकी जो 2 इमरजेंसी हैं उनको हमको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आज तक कभी भारत में लागू नहीं हुआ है। तो ये पूछा जाता है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है खुद सस्पेंड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इमरजेंसी के थ्रू बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट हो गया, और स्टेट लेजिस्लेचर हुआ, फेडरलिज्म हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में जैसे कैग और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। इनके बारे में पढ़ना है कि कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से एक पैराग्राफ दे देगा, बोला जाएगा इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, और नीति आयोग जो होती है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है, ठीक है। तो नीति आयोग के बारे में भी हमको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में हमको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद दोस्तों बात करें साइंस एंड टेक की, तो इस साइंस एंड टेक में लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस जो है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाएं तो बेसिक साइंस से पूछ ले जाते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद से जो इंटरनेट, इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, बिग डेटा, तो ये चीज़ें जो है हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको करंट अफेयर्स पे भी ध्यान रखना है और ऐसे भी आपको यहाँ से देखना है, ठीक है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोटेक, नोबल में आप देख सकते हैं कि नोबल में जो मेडिसिन में नोबल है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इनको जो नोबल मिलते हैं ना, इसको ध्यान रखना है कि पिछले 2-3 सालों का, 4 सालों का हमको देखना है कब किसको मिला है, ठीक है। तो इन तीनों क्षेत्र में, इन तीनों एरिया में हमको देखना है कब किसको जो है नोबल प्राइजेस दिए गए हैं। उसके बाद स्पेस टेक, डिफेंस टेक, जैसे कि नासा हो गया, इसरो हो गया, DRDO हो गया, तो इनको हमको बहुत ज़्यादा इसका गहन अध्ययन नहीं करना है। इसका जो टर्मिनोलॉजी है, इनका टर्म्स है, उसके बारे में देखना है, कब इनकी स्थापना हुई, कैसे काम करता है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हमको इनके बारे में याद रखना है और जानकारी रखनी है। और उसके अलावा जो करंट न्यूज़ होगी इनके आधारित, ठीक है, जो करंट न्यूज़ होगी उस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी इनके बारे में हमको सिर्फ टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना है, ओके। उसके बाद दोस्तों बात करें हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री में 3 पार्ट जाते हैं, एंशियंट, ठीक है, मेडिवल। तो सबसे पहले बात करेंगे एंशियंट की। तो एंशियंट में हमको, अब देखिए एंशियंट और मिडवल जो इंडिया है हिस्ट्री की, उसमें सिर्फ टर्मिनोलॉजी पे हमको ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा इसमें डीप में, मिडवल में तो बहुत ज़्यादा डीप में हमको जाना ही नहीं है, ठीक है। अब एंशियंट में हमको जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, वो है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, संगम और चोलवंश और मौर्य गुप्ता, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, अब देखिए ये संगम, चोल, मौर्य, गुप्ता, इनमें हमको ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। इनमें इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेशन और इनका जो कल्चरल था एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कल्चरल चीज़ें थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, इकोनॉमिक्स थे, उनके बारे में हमको ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी जो पॉलिटिकल चीज़ें थी उनके बारे में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना, राजा रानी के बारे में या किंगडम के बारे में ऐसा बहुत ज़्यादा हमको डीप नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन इनके इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल के बारे में हमको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों मेडवल की।
तो मिडवल हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लिखे गए हैं, 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपको पढ़ लेना है। जैसे कि भक्ति सूफी वह टेबलर्स हुआ, कौन कौन कब आया, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखा, क्या क्या लिखी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा विजयनगर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब 2 क्वेश्चन आया था 2021 में, ठीक है, 2021 में विजयनगर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन और फिरोज शाह, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल शासन में अकबर और शाहजहाँ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन इन जो है 4-5 टॉपिक को आप मिडवल से जरूर पढ़ लें। तो मिडवल हिस्ट्री में आपको इन 4-5 टॉपिक को ध्यान से देख लेना। बाकी आप चाहे पढ़ें या ना पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं मिडवल नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल से छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि 3 से 4 क्वेश्चन हर बार मिडवल से आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं, आप देखिए 2 क्वेश्चन जैसे विजयनगर से आ गए थे पिछले साल। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ लेना है, बाकी आप चाहे छोड़ भी सकते हैं। मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे लिख दिए गए हैं। जैसे पर्सनालिटीज़ हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, जो भी पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे गांधी, नेहरू, जिन्ना, जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उनके वर्क के बारे में, उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उनके प्रेस के बारे में। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद गवर्नर जनरल्स और वायसराय जो भी थे उनके बारे में पढ़ना है। रिवोल्ट्स जो थे और मूवमेंट्स जितने भी हैं उनके बारे में अच्छे से हमको याद रखना है। और उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके बारे में हमको थोड़ा सा पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये तो हुआ मॉडर्न की बात। अब आते हैं कल्चर के बारे में, ठीक है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर में अगर आप नितिन सिंघानिया की पूरी बुक नहीं पढ़ते हैं तो इन टॉपिक्स को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। जैसे कि आर्किटेक्चर हो गया, क्लासिकल सॉन्ग्स एंड डांस हो गया, यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हमको ध्यान से पढ़ना है। उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में सर्च करना है, देखना है, और पेंटिंग्स के बारे में हमको पढ़ना होगा, ठीक है। तो कल्चर में ये चीज़ें हमको इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें हमको अच्छे से ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों लास्ट है IR एंड मिसलेनियस। अब IR मिसलेनियस में अब इंटरनेशनल रिलेशंस में हमको ऐसा नहीं पढ़ना है कि जो है इंडिया का चाइना से क्या रिलेशन है, ठीक है, इंडिया और चाइना का, इंडिया पाकिस्तान का क्या रिलेशन है। इन सारी चीज़ों को हमको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, हल्का फुल्का अगर पढ़ पाते हैं तो पढ़ लें, लेकिन सबसे पहले हमको इन कोर्स टॉपिक्स पे ध्यान देना है। अब देखिए जैसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि G20 हो गया, APEC हो गया, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में पढ़ना। कॉन्फ्रेंस कब कब होते हैं, कहाँ होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें हुई, किस बारे में डिस्कशन हुआ, वो चीज़ें हमको पढ़ना है। रिपोर्ट्स पढ़ना है, समिट्स पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि APEC हुआ तो इसमें कौन कौन से मेंबर है, इसमें कब बैठक हुई, इसकी कॉन्फ्रेंस कब हुई, तो इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स जो है अभी 2021 में 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आए थे। तो स्पोर्ट्स यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से ये चीज़ें जो है कवर हो जाएंगी। तो स्पोर्ट्स पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है ना, क्योंकि 2021 में यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट 53 टॉपिक्स थे यहाँ पे कवर कर दिया है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, और आप इसको जो है अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। और इन टॉपिक्स पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए। इन टॉपिक्स पे यदि आप इस सब्जेक्ट में आप वीक हैं या फिर उसको नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ पे बताएं उसको आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाएगा लगभग 90% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, इन टॉपिक को रट लीजिए कि ये टॉपिक्स हमको ज़रूर पढ़ना है, इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल लेट्स बिकम IAS को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।